के आए तो वो उनके भाई सब लोग आए हमको समझाने के लिए कि आप बैठ जाइए चुनाव में, और हम लोग कांग्रेस से टिकट पाए हुए हैं, कांग्रेस का अपना जनाधार, हम चुनाव जीत जाएंगे, आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे। हमने उनसे एक बात कहा, हमने कहा बरई पार से लेके हसनपुर तक आप कांग्रेस का एक एजेंट खोज के बता दीजिएगा मुझे, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, बरई पार नेवड़िया ग्राम सभा से लेके हसनपुर तक कांग्रेस का एक एजेंट भी नहीं खड़ा हुआ था, और वो चुनाव हम लोग अपार सर, हम लोगों ने इस क्षेत्र को पूरे परिवार की तरह पाला समझा। विधानसभा जब विधायक बने तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को एक परिवार की तरह समझा, न जात देखी न धर्म देखा, जिसकी जो आवश्यकताएं रहे उसके लिए हम लोगों ने खड़ा होने का प्रयास किया। समाज में अगुवाई इसीलिए की जाती है, अगर हमको नेता के रूप में चुने, मान लीजिए हम 47,000 48,000 वोट पाकर चुनाव जीते थे, लेकिन मतदाता तो उस समय 2,76,000 होते थे, तो क्या हमारी 2,76,000 लोगों के प्रति मेरा उत्तरदायित्व तो नहीं था, केवल 47,000 लोगों के प्रति था। तो हमने बखूबी अपनी ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन 2,76,000 मतदाताओं के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया, जिसका नतीजा रहा हम लोग 2007 में, अभी समर बहादुर भाई साहब भाषण दे रहे थे, जात की राजनीति इतना प्रभावी हुई थी उस समय। हमसे कहे कि सब लोग, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब भी यहाँ बैठे थे, अभी हम लोग के पिता आदरणीय विजय पाल सिंह जी यहाँ उपस्थित थे, हमसे बोले कि आप बीएसपी से चुनाव लड़िए। मन से मैं कह रहा हूँ, स्वीकार करते हुए, अभी लोग यहाँ पर हैं, उसमें हमारे ओम प्रकाश भाई साहब भी थे उस बैठक में, अरुण सिंह जी थे यहाँ के बैठक, बहुत से लोग हमारे थे उस समय, 15-20 लोगों की एक कोर कमेटी की बैठक थी हमारे बंसफा आवास पे। हमने कहा हम चुनाव जीत लेंगे, आप लोग बस साथ खड़े रहिए, हिम्मत रखिए, हम चुनाव जीत लेंगे। और इस बार कहते हैं ना, पूत बाढ़े पिता के कर में, खेती बाढ़े अपने कर में। हमने कहा मेरी जो 5 साल की खेती है वो मुझे विधानसभा पहुंचाएगी, और नतीजा हुआ कि हम लोग जेडीयू से चुनाव लड़े। उस बार भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी के रूप में थी, और हम लोग चुनाव जीत के गए 2007 में। तमाम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर अनुराग यादव डीएम हुआ करते थे, हमारे घर दबिश डाले, 2 दिन पहले वोट पड़ना था, दबिश डाला तमाम लोगों के। ओम प्रकाश बताइए, मास्टर साहब थे, इनके ऊपर लाठी भी उस आदमी ने चलाई थी, और जनता तो यहाँ हमारे गांव में उसको घेर लिया था, हजारों लोग घेर लिए थे उसको, नहीं इसको मारेंगे। हमने कहा नहीं, बीएसएफ के लोग बचाए, हमने कहा इन्हें ले जाइए, नहीं तो पब्लिक के रात का समय था, शाम के ही समय बदौलिया टाइम थी। हमने कहा कि पब्लिक है, पब्लिक को थोड़ी जानती है मॉब में कब तब्दील हो जाए, भीड़ बैठी यहाँ पर, कब अभी लुहा हो जाए किसके ऊपर। जब मॉब में तब्दील होती तो फिर इसको रोक पाना बहुत कठिन हो जाता है। हम लोगों ने बचा के निकाला। हमने कहा जाइए यहाँ से, आपका जो काम है उसको करिए, आप पार्टी बंदी मत करिए। साइकिल चला रहे थे डीएम, आपको ख्याल होगा, इस जिले में बहुत से लोग हैं, सब लोग जान रहे होंगे। ये सवाल इसलिए है कि बहुत से सवाल मैं आजकल देख रहा हूं, तमाम तरीके के नैरेटिव गढ़े जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन एक चीज हम कह दें आप लोगों को, इस देश का संविधान एकदम अटल है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी की हैसियत नहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके। इस बात को याद रखिए, संविधान ने हमें बहुत ताकत दी है। एग्जीक्यूटिव निर्णयों से आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बच्चों देखो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नहीं तो हमें बोलने में कठिनाई होगी, हम भी मुद्दे से भटक जाएंगे, आप लोग इसे करते रहेंगे। फिर हम लोग चुनाव जीत के गए 2007 का यहाँ से, और तमाम कठिनाइयों के बाद जीत के गए। अभी कह रहे थे हमसे विनय सिंह जी, बहुत ओजस्वी भाषण दे रहे थे, वो एक पार्टी के नेता हैं। हम लोगों ने दल की राजनीति नहीं की है, ना हमने जात मजहब की राजनीति की है। क्यों बदेटी प्रधान जी बताइए, इन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोग दंगे में फंसा दिए गए थे। अभी 2020 की बात है, जब मैं जेल में था, बहुत अत्याचार हुआ था, लेकिन हम इनके साथ खड़े रहे।
अत्याचार अगर हमारे जनमानस के साथ होगा, हम जात धर्म थोड़ी देखेंगे, वो चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बहुसंख्यक हो, उसके साथ खड़ा होना ये हमारा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व कर्तव्य है। ये तो एक राजनीति में ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया गया है कि हम आपके शुभचिंतक है, दूसरा नहीं है। राजनीति सिर्फ समाज को बेहतर बनाने का माध्यम है, और सत्ता मिलती, सत्ता तो कस्टोडियन है। सत्ता जब मिलती है तो हम अच्छे पॉलिसीज बनाए जनता के लिए, जनहित में काम करें, यही सरकारों का काम और उत्तरदायित्व है। इसीलिए आप हमें चुन के भेजते हैं विधानसभा और लोकसभा में, ताकि हम आपके लिए अच्छी नीतियों के लिए सदन में बहस कर सकें, सदन और सड़क में आपके लड़ सकें। मुद्दे गौड़ होते जा रहे हैं, सरकारें सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए चुनी जाए, लोग चुनाव लड़ रहे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, जनता के लिए लोग लड़ना भूल गए हैं, और जनता के लिए लड़ना होगा। चाहे आप पद पे रहे चाहे न रहे, हम लोग 10 साल से नहीं है किसी पद पे, लेकिन जनता अपने यहाँ बैठे हुए लोग कभी ये एहसास नहीं, ये इसकी कमी नहीं खलने दी हमने कि हम किसी पद पे नहीं है, ये कभी कभी हमने नहीं खलने दी। लेकिन हम नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथी तमाम रहे हैं। हम तो 2014 तक सांसद थे ना, फिर हमने 2016 में यहाँ प्रिंसुल यूनिवर्सिटी बना के भेजा गया, तब से निरंतर जनता की सेवा कर रहे हैं। विनय सिंह 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे प्रमुख। इनके यहाँ मंत्री, एक राज्य मंत्री प्राप्त थे, वहां के विधायक थे, यहाँ सब बैठ के चुनाव हर बार थे, कोई भारतीय जनता पार्टी